मैं चुनाव जनता के बीच में लगातार काम कर रहा हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि जनता मुझे चुनाव जिताएगी और जो थोड़ा सा नहीं, मैं ये बार उनको कम से कम 40,000 वोट से परास्त करूंगा। और रही बात महंगाई की, अगर आप कह रहे हैं कि महंगाई है तो महंगाई हो सकती है, लेकिन आप ये भी देखिए पिछले साल में लॉकडाउन होने के कारण देश में क्या समस्या थी। इसके बाद जब दोबारा लॉकडाउन हुआ तब कितनी समस्या आई। इसी में हमें गरीबों को भी देखना था। तो जो मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के और माननीय प्रधानमंत्री जी के दोनों जन को धन्यवाद दूंगा कि जो इतनी विकट समस्या के बाद भी गरीबों का उन्होंने ध्यान रखा। नमस्कार, अग्नि परीक्षा 2022 विधानसभा चुनाव में आपका स्वागत है। एक बार फिर उत्तर प्रदेश की जनता अपने प्रदेश के भाग्य का फैसला करेगी। 2022 में उत्तर प्रदेश के चुनाव होंगे, विधानसभा चुनाव होंगे। ऐसे में तमाम न्यूज़ चैनल, तमाम अखबार अलग अलग तरीके से अपने अपने तरीके से पार्टियों की जो बात है, जो नेता हैं, जो जनता की समस्याएं हैं, उनको जनता के समक्ष रख रहे हैं अपने अपने माध्यमों से। तो ऐसे में हम भी निकले हैं, गांव-गांव विधानसभा वार हम जा रहे हैं, गांव में ही जा रहे हैं। और विधानसभा में या गांव की जनता कहीं पे हमको चट्टी चौराहे पे मिल रही है तो जनता से चुनाव का मूड भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में सोने पे सुहागा तब होता है जब हमें कोई किसी भी पार्टी का नेता मिल जाए, तो हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो जो चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं, इस बार उनके कौन से मुद्दे हैं, या पिछली बार के अगर वो जनप्रतिनिधि चुने गए तो उन्होंने 5 साल में जनता के लिए कौन से काम किए। देर न करते हुए आपको सीधा बताऊंगा कि मेरी दाहिनी तरफ बीजेपी के नेता हैं कन्हैया लाल निषाद जी मौजूद हैं। अतरौलिया विधानसभा चुनाव में इनको पिछले बार चुनाव में, विधानसभा चुनाव में मौका मिला था। और मैं ये बात बड़ी बेबाकी से कहना चाहूँगा कि इन्होंने मामला बिल्कुल करीब पहुँचा दिया था। 2017 के चुनाव में मात्र 1700 वोटों से पीछे थे समाजवादी पार्टी के गढ़ में। ये वो किला है जहाँ से कभी बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियाँ अपने उम्मीदवार को उतारने में थर्राती थी कि यहाँ तो सपा का ही विधायक जीतेगा, ऐसी सोच बन गई थी। सपा के उस गढ़ में कन्हैया लाल निषाद ने ऐसा जादू चलाया कि मात्र 1700 वोटों का फासला रह गया था, नहीं तो इतिहास बन जाता। अतरौलिया विधानसभा में पहली बार कन्हैया लाल निषाद मैदान में हैं, जगह जगह चुनाव प्रचार में हिस्सा ले रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं और चुनावी ताल ठोक रहे हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद। तब 17 था, अब 22 है। 1700 का फासला था, नहीं तो इतिहास बन जाता। तो पहले उस मेहनत पे बात हो जाए, फिर इस मेहनत पे आएंगे कि अब की बार कैसी मेहनत है, क्या संभावना है। तो किस तरह की मेहनत थी 17 के चुनाव में? मात्र 1700 वोटों से आप वो चुनाव हारे थे, दूसरे नंबर पे रहे थे। चुनाव जनता ने हमारा आगे आगे चलने लगी। चुनाव में तो बहुत अच्छा रिजल्ट रहा और मैं थोड़ा नया था उस चुनाव में, अचानक चुनाव में आया था। लेकिन मैंने भारत देश के लिए काम किया था, सोशल वर्क, गरीबों के लिए काम किया था। उस सोच से मैंने चुनाव में अतरौलिया विधानसभा में उतरा। और जब उतरा तो हमने पूरे ताकत के साथ उतरा और नया होने के बावजूद भी जनता मुझ पे भरोसा किया और जनता आगे निकल गई। लेकिन उनकी सरकार होने के कारण कुछ इधर उधर करके टेक्निकल कैसा भी करके उन्होंने जीत लिया चुनाव। हालांकि वो चुनाव हार चुके थे। तो इस बार हम लोग जो है उस पर मेहनत कर रहे हैं कंटिन्यू। हमने ना अपने व्यापार छोड़ के, जैसे तो मैं आपको अगर बताऊं तो मेरा पेशेवर व्यापारी हूँ मैं यहाँ जी। यहाँ मेरा घर था, अगर हम वहाँ बात करेंगे थोड़ा आगे, मेरा घर था। इस गांव का मैं सबसे गरीब व्यक्ति था और हमने कमाने के चक्कर में यहाँ से हम बॉम्बे तक चले गए। और 96 में मैं जब बॉम्बे गया तो वहाँ बहुत तेज़ी से मैंने मेहनत किया और 98 में मैं एक्सपोर्ट करने चालू कर दिया, फ्रूट वेजिटेबल भाजी का। और 2001 में मुझे भारत का पहला नंबर का अवार्ड मिला जी। फिर हम मुड़ के देखे नहीं, आगे बढ़ते गए। दुनिया के 22 देशों में मैंने काम किया।
और फिर मेरा जब मुझे जब कई बार अवार्ड मिला, कई बार स्वागत हुआ मेरा, तो मुझे लगा कि मैं खुद अपने लिए ही नहीं काम कर रहा हूँ, शायद मैं देश के लिए भी काम कर रहा हूँ, इसलिए मुझे बार बार मेरा स्वागत हो रहा है, सम्मान हो रहा है। तो मैं उसी के आधार पे कंटिन्यू मैं सोचने लगा कि मैं कैसे किसी प्रदेश में जाऊं और उसको प्रमोट करूं, कैसे भारत को प्रमोट करूं। मैं ऐसा सोचते सोचते सोशल वर्क के तरफ मैंने घूमा और फिर रोटी क्लब में मैंने काम किया, रोटी क्लब उसमें काम किया। और बहुत सारे जो आदिवासियों स्कूल थे, वो आदिवासी लोग इलाके में, तो गरीब होते थे, छोटे स्कूल होते, तो वहाँ हमने कहीं लैट्रिन बाथरूम नहीं है तो वो बनवाया। फिर हमने वहाँ पर धीरे धीरे करके कंप्यूटर लगाया, ऐसा लोगों को देने लगा। फिर हम आगे जाके कृषि पे काम करने लगे, कृषि में काम किया। फिर मुझे मौका मिला, भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया का सबसे बड़ी पार्टी है इस समय, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे मौका दिया। 2017 में मैंने चुनाव लड़ा और चुनाव को बहुत करीब तक पहुंचाया। अब जीते मतलब कुछ किसी कारण से मैं चुनाव हारा, लेकिन आगे मैं नया व्यक्ति होकर सपा के गढ़ में अगर चुनौती देता है, 17 किसी भी तरह से चुनाव का रिजल्ट जो भी रहा हो, 1700 वोट का फासला रहा, तो उसे कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं? कई साल तक मैंने खुद देखा है कि वहाँ पे कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा किया जाता था और एक नया व्यक्ति आता है, इस तरह से चैलेंजिंग हो जाता है। जब आपका दिल नेक हो तो कोई काम मुश्किल नहीं होता है। जब मुझे भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया तो हमको उसको बाखूबी ईमानदारी से मैंने भी निभाया, और उसका कारण था कि जो है जनता मेरा साथ दिया और मुझ पे भरोसा किया कि एक ईमानदार और अच्छा व्यक्ति आया है और गांव गरीब के बीच में रहा हुआ व्यक्ति आया है, मैं उसका साथ दूं। जनता ने साथ दिया। मैं जनता को भी धन्यवाद देता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देता हूं कि जो मेरे साथ दिए तो मैं वहां तक पहुंचा। जब आपने चुनाव लड़ा 17 का, उस वक्त समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगा करके भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा। आप वो चुनाव 1700 वोटों से हारे, लेकिन आपकी सरकार बनी आपकी पार्टी का। अभी वही सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जा रही हैं, जैसे महंगाई का मुद्दा बना करके चुनाव लड़ा गया उस वक्त, और भ्रष्टाचार का मुद्दा बना के लड़ा गया। तो अब वो सारे सवाल बीजेपी से विपक्ष पूछ रहा है। तो ऐसे में अपनी सीट पर जो आप पतरौलिया विधानसभा से फिर एक बार ताल ठोक रहे हैं, कितना आशान्वित हैं कि जनता बीजेपी पे भरोसा करके आपको जिताएगी? मैं चुनाव जनता के बीच में लगातार काम कर रहा हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि जनता मुझे चुनाव जिताएगी, और जो थोड़ा सा नहीं, मैं ये बार उनको कम से कम 40,000 वोट से परास्त करूंगा। और रही बात महंगाई की, अगर आप कह रहे हैं कि महंगाई है तो महंगाई हो सकती है, लेकिन आप ये भी देखिए पिछले साल में लॉकडाउन होने के कारण देश में क्या समस्या थी। इसके बाद जब दोबारा लॉकडाउन हुआ तब कितनी समस्या आई। इसी में हमें गरीबों को भी देखना था। तो जो मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के और माननीय प्रधानमंत्री जी के दोनों जन को धन्यवाद दूंगा कि जो इतनी विकट समस्या के बाद भी गरीबों का उन्होंने ध्यान रखा। उनको महीने में 2-2 बार राशन, और जिस तरीका का भी सुविधा, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी सब इकट्ठा हुए और कई बार उन्होंने अपना इकट्ठा करके कुछ उनके गरीबों के घर तक पहुंचाए, और ऐसे सोशल वर्क किए जो कार्यकर्ता की कोई सोच भी नहीं सकता था। और माननीय मैं जोगी जी को तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने लगातार कंटिन्यू गरीबों का ख्याल रखे, गरीबों के लिए काम किए। तो महंगाई सस्ताई तो होती जाती रहती है, उस पर कोई कहीं होगा तो फिर वो भी एडजस्ट किया जाएगा, लेकिन कंटिन्यू नहीं। महंगाई तो देखिए, कोई महंगा होता है तो कोई सस्ता होता है, तो उसी में काम भी हो रहा है। अगर कुछ चीज़ सस्ते हुए है तो कुछ महंगा हुए होंगे, लेकिन काम भी तो कंटिन्यू। आप सरकार की योजना देखिए, जो आप ये टीकाकरण जो है मुफ्त बढ़ रहा है। कितना बड़ा देश है, 130 करोड़ लोगों को मुफ्त टीकाकरण। तमाम कन्हैया जी, पहले भी तमाम टीके जो हैं वो मुफ्त ही मिलते थे, कुछ ऐसा नया नहीं? ठीक है, मिलते थे, हम कहाँ कह रहे हैं कि नहीं मिलते, लेकिन जो अभी ये बड़े पैमाने से वैक्सीन से लौट के आते हैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पे, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के 3 ऐसे काम बताइए जिसकी वजह से जनता उनको वापस सत्ता में ले। काम देखिए, सबसे बढ़िया योजना उनकी तो है कि जो गरीबों के लिए मुफ्त राशन, और महीने में 2-2 बार। तो ये है जो गरीब जनता जो मुफ्त में राशन मिल रहा है,
और उसका पेट भर रहा, जो मतलब इसके कारण जो लॉकडाउन के कारण जो तकलीफ़ हुई थी गरीबों को, उनको मुफ्त मिला, उनके लिए नरेगा के द्वारा भी खड़ा किया गया। तो ये योजना तो है ही है, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी योजना है सरकार की कि, और देखिए अभी आप रोड के मामले में देख लीजिए, तो जो बड़े बड़े अभी पूर्वांचल हाईवे है, ऐसे बड़े बड़े हाईवे आया जो रोड को एक्सप्रेसवे जी, तो ऐसे बहुत सारे रोड आए। जैसे आजमगढ़ में देखिए, आने के लिए उस समय 5-5 घंटा लगता था, आज आप 2.5 घंटे में आजमगढ़ पहुंच सकते हैं। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, जनता देख रही है काम। इतने लॉकडाउन के इतने समस्या के बाद भी काम हो रहा, लगातार कंटिन्यू काम हो रहा है। तो रोड का है, चाहे इसका है, आयुष्मान भारत है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे बहुत सारे योजने हैं। और मेरे अतरौलिया में खुद 150 से ज़्यादा छोटे बड़े रोड का काम हुआ है। हाँ, आप देख लिए यहाँ पर जो सरसोईया है उसमें प्लांट लग गया, और ये पॉलिटेक्निक जो वहाँ पर अतरौलिया में है। तो ऐसे बहुत सारे काम हुआ है कि जनता जो है विकास के नाम पे, भारतीय जनता वो लोग ये भी कह रहे हैं, विपक्ष के लोग आरोप लगा रहे हैं, और आरोप क्या, कई जगह देखा गया गड्ढा मुक्त की जो सरकार ने बात की थी, अभी भी बहुत सारी ऐसी सड़कें हैं जो गड्ढा युक्त हैं और उसमें तमाम लोग गिर के चोटिल हुए। अच्छा सवाल किया आपने। बारिश ज़्यादा होने के कारण कुछ सड़कें हुई रहेगी, कुछ सड़कों पे काम हुआ है, कुछ सड़क जो बारिश के कारण खड्डा हुआ है, वो भी 1-2 महीने के अंदर मुझे लगता है कि हमारी सरकार उस पर तेज़ी से काम कर रही है, उसको भी पूरा कर लेगी। आप अपनी विधानसभा में ऐसी कौन सी चीज़ों को देखते हैं कि अगर आपको जनता ने मौका दिया तो आप अपनी विधानसभा में वो सारे काम करेंगे जिससे यहाँ की जनता को सहूलत या सुविधा मिले? मैं जनता को देखिए, जनता के लिए तो मैं कंटिन्यू हमेशा रहा। अभी जैसे आपको बताए तो जो एक पूर्वांचल से गोरखपुर एक्सप्रेस हाईवे से कनेक्ट होकर जो गया है, हाँ लिंक, तो उसमें जब एक बार अतरौलिया के जनता, एक बार मेरे पास कई लोग आए। कन्हैया जी, 22 में आप एक बार फिर मैदान में हैं, आप पूरी तन्मयता से लगे हैं। अगर जनता ने इस बार अवसर दे दिया तो किस तरह से जनता के लिए काम करेंगे? कुछ तो प्लानिंग होगी मन में कि क्या करना है। मैं, अगर मुझे अवसर मिलता है, देखिए यहाँ हमारा विधायक ना होने के कारण, भारतीय जनता पार्टी का विधायक ना होने के कारण जो यहाँ की मूल समस्या है वो सही ढंग से सरकार तक नहीं पहुँचा पा रही, तो हाँ नहीं पहुँचा पा रहे। तो इसके कारण जो है, जो समस्या बच गई है, जो समस्या लोगों के पास है, मैं, अगर जनता मुझे मौका देगी और भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देगी, जनता मुझे मौका देगा, तो मैं उस समस्या को सॉल्व करूंगा और उनके लिए पूरी तरह से काम करूंगा। और रही बात, मैं अपने विधानसभा के लिए प्रमुख रूप से, मैं हो सकता है अगर मैं कृषि पे काम ज़्यादा करूं, जैसे एक डेमू फार्म बनाऊं, पायलट प्रोजेक्ट, उससे पूरे अतरौलिया के नहीं पूरे आजमगढ़ को लाभ होगा और बड़े पैमाने पे किसान आगे आएंगे। जो हमारे प्रधानमंत्री जी का एक योजना है कि आमदनी डबल करना 22 तक, उसके लिए भी हेल्प होगा और उससे किसान को बहुत ज़्यादा लाभ होगा। मन में ऐसा है कि कुछ एक प्रोजेक्ट है यहाँ पे सेट करेंगे जिससे किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी, उनको फ़ायदा भी होगा, क्षेत्र का विकास होगा। सरोज पांडे भी चुनाव लड़ रहे हैं, बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं, मायावती जी ने उनको मौका दिया है, और समाजवादी पार्टी से एक बार फिर 2 बार के विधायक संग्राम यादव, और आप दूसरी बार मैदान में हैं। और आप जिस समुदाय से आते हैं, कहा जाता है निषाद समुदाय बहुतायत संख्या में लगभग 70,000 का आंकड़ा है अतरौलिया विधानसभा में। कहा जाता है कि ये किसी भी पार्टी को नहीं देखते, सिर्फ अपने कैंडिडेट को देखते हैं। तो क्या वो लाभ मिलने जा रहा है इस बार, क्या स्थिति? ज़रूर लाभ मिलेगा। और जो सरोज पांडे जी है, वो देखिए, ब्राह्मण समाज जो है बहुत बुद्धिजीवी समाज है, और वो जी, और ये बीजेपी के कैडर का वोट है, तो बीजेपी के साथ रहने वाली समाज है। तो अगर वो चाहते हैं कि मैं ब्राह्मण को बहका पाऊंगा तो वो उनकी भूल है। और रही बात एससी की, एससी समाज में मेरा लगभग 50% की पकड़, मेरा खुद की पकड़ है। एससी समाज 50% मेरे साथ है, और चुनाव बुरी तरह से दोनों जन हार रहे हैं, और चुनाव को मैं 40,000 से जीत को आपको बताऊँ। 40,000 जी। तो देखा आपने, हमने बात किया कन्हैया लाल निषाद जी से, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं
और बड़ी मजबूती के साथ 17 का चुनाव इन्होंने लड़ा था। 1700 वोटों का फासला रहा था, लेकिन कह रहे हैं कि इस बार दोनों लोगों को पटखनी देते हुए, सपा बसपा को पटखनी देते हुए 40,000 वोटों से चुनाव जीतूंगा और अपने क्षेत्र की जनता के लिए ही नहीं वरन पूरे आजमगढ़ के किसानों के लिए, आम जनता के लिए कुछ ऐसा करूंगा जो क्षेत्र में मिसाल बनेगा, लोगों की उम्मीदों का एक नया सूरज उगेगा। इस तरह की बातें आप कह रहे हैं। आप लगातार मैदान में हैं और 2022 का चुनाव भी सर पे है, सामने है। सारे ही कैंडिडेट सभी पार्टियों के लगे हुए हैं और उसी तरह से आप भी लगे हुए हैं। चुनाव परिणाम जनता के वोट देने के बाद ही आएगा, उसके बाद तय होगा कि किसके मुकद्दर में, किसकी किस्मत में क्या आया है और उसके बाद ही तय हो पाएगा कि 2022 में किसकी सरकार। बहरहाल हमसे बातचीत करने के लिए कन्हैया जी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।